नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। आज हम वाराणसी के लक्सा क्षेत्र में स्थित प्राचीन लक्ष्मी मंदिर आए हुए हैं। यह लक्ष्मी कुंड नाम से प्रसिद्ध है और इस कुंड की स्थापना अगस्त ऋषि द्वारा की गई थी। आज हम इनकी प्राचीन कथा के बारे में जानेंगे और यहाँ पे जो स्थापित 51 शक्तिपीठों में से एक लक्ष्मी माता हैं उनकी दर्शन करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आप भी घर बैठे लक्ष्मी जी के दर्शन करिएगा और उन मनोकामना पूरी होगी। तो प्रेम से बोलिए ओम ही श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। दोस्तों, लक्ष्मी कुंड पर स्थित महालक्ष्मी मंदिर में 16 दिन तक पूजा पाठ के लिए बहुत भारी मात्रा में भीड़ इस समय चल रही है, क्योंकि यहाँ 16 दिन का सोरैया का मेला लगा हुआ है। यहाँ माँ लक्ष्मी की मिट्टी का विग्रह वाला मुखौटा खरीद कर लोग पूजा अर्चना के बाद अपने घर ले जाते हैं और उनका 1 साल बाद फिर जब ये सोरैया का मेला स्टार्ट होता है तब ये इसी कुंड में आके विसर्जित करते हैं। इसकी भी एक कथा इससे भी जुड़ी हुई है कि कैसे महालक्ष्मी जी यहाँ उत्पन्न हुई। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे मैं पूर्ण रूप से आपको जानकारी दे पाऊँ कि यहाँ की क्या क्या विशेषता है और यहाँ मंदिर में किन किन भगवान का विग्रह है। आपको बताना चाहूँगी कि इस मेले का नाम सोरैया क्यों पड़ा। इस मेले का सोरैया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 16 अंक का यहाँ विशेष महत्व है। महालक्ष्मी जी के पूजा में 16 दिन तक व्रत रखा जाता है, पूजन किया जाता है, 16 आचमन देती हैं। उसके बाद 16 बार परिक्रमा होती है। माता को 16 चावल के दाने, 16 दुर्वा, 16 तरह के फल, मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। जो लोग व्रत का संकल्प लेते हैं वे 16 गांठ का धागा भी धारण करते हैं और 16वें दिन जीवित पुत्रिका या ज्योतिया व्रत के साथ पूजन का समापन होता है। इस कुंड में हम पुरानी लक्ष्मी जी का विसर्जन कर रहे हैं और नई लक्ष्मी जी को लेके पूजा अर्चना के बाद हम घर आएंगे। यहाँ सभी महिलाएं बैठ के 16 दिन कथा सुनती हैं। ये विसर्जन हो रहा है पुरानी वाली लक्ष्मी जी का और विसर्जन करते समय यही मन में भाव है कि हमने श्रद्धापूर्वक आपकी भक्तिपूर्वक सेवा की है, उसी तरह आप फिर से मेरे घर में आइए और बसिए। पूजन के पश्चात हम इनको लेके घर जाएंगे। पहले हम मंदिर प्रांगण में इनकी विधि पूर्वक पूजा पाठ कराएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब हम मंदिर की ओर चल रहे हैं। मंदिर की ओर चलते हुए मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी कि क्या आप माता लक्ष्मी के नाम का अर्थ जानते हैं? लक्ष्मी 2 शब्दों के मेल से यह शब्द बना हुआ है। लक्ष्य को देने वाली, प्राप्त कराने वाली देवी को लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी जी का बीज मंत्र यह है, ओम ही श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। इसका जाप करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और अपने साधकों को मन मुताबिक वर प्रदान करती हैं। मंदिर के रास्ते में यह मेला लगा हुआ है। छोटी ही गली है, तो छोटे छोटे शॉप बाहर लगे हुए हैं जो कि आप देख रहे हैं। कुछ दुकानें बंद हैं क्योंकि हम लोग सुबह के समय गए हैं दर्शन करने के लिए। और ये मंदिर का द्वार है जिससे हम प्रवेश करेंगे माता लक्ष्मी के मंदिर में। माता के कई रूप हैं। कई रूप में अवतरित होके सृष्टि लोक का कल्याण करने के लिए माता हमेशा तैयार रहती हैं। तो माता के लिए सभी जो बनाए इंसान हैं वो बराबर हैं। कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन धनी है, कौन गरीब है, मंदिर में आके सब लोग एक समान होते हैं। सिर्फ माँ भाव की भूखी रहती हैं। किसी के धन की उनकी कोई चेष्टा नहीं, क्योंकि वो तो खुद धन देती हैं दूसरों को। तो उन्हें धन दिखाने के बजाय आप भाव दिखाइए, भाव से आइए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। लक्ष्मी माता मंदिर के समीप ही जीवित पुत्रिका माता का भव्य और सुंदर मंदिर दिख रहा था, जो दूर से ही अपनी अलौकिक
छटा बिखेर रहा था। यह मंदिर को देखते ही ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे माता कह रही हों कि हम कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे, सब कुछ अच्छा होगा। यह मन में भाव रखते हुए माता के दर्शन किए तो प्रेम से बोलिए जय माता दी और दर्शन करिए माता लक्ष्मी जी के, जो कि अभी आप देख रहे हैं। प्रेम और भाव से दर्शन करते हुए हम लोग बाहर की ओर आ गए हैं। बहुत भीड़ के कारण हम ज़्यादा देर तक वहाँ रुक नहीं पाए। आपको ये बात सुन के हैरानी नहीं होगी कि हमारे बनारस में सिर्फ देवी देवताओं का मंदिर है और यहाँ हजारों कोटि देवी और देवता निवास करते हैं। वैसे ही इस मंदिर प्रांगण में आपको हनुमान जी, भैरवनाथ जी, शीतला माता, गंगा मैया और संकटा देवी, विष्णु जी, देवलोक के पूजनीय देवतागण और उनकी देवियों को यहाँ उचित स्थान प्रदान करके स्थापित कर दिया गया है और उनका प्रत्येक दिन विधि विधान से पूजा पाठ यहाँ के पुजारी करते हैं। और जो भी भक्तजन हैं, श्रद्धालु हैं, जो इच्छा रखते हैं इनके दर्शन करने की, मात्र यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक और प्रसंग जोड़ना चाहूँगी जो कि इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य है कि क्यों यहाँ सुरैया का मेला लगता है और क्यों यहाँ जीवित पुत्रिका के दिन लोग विशेषकर पूजा करने के लिए आते हैं। तो जो मैं अभी सुना रही हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा। इस मेले के बारे में एक कथा यह प्रचलित है कि प्राचीन काल में महाराजा जीउत की कोई संतान नहीं थी। महाराजा जीउत ने माँ लक्ष्मी का ध्यान किया, जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने उन्हें सपने में दर्शन देकर 16 दिनों के इस कठिन व्रत का अनुष्ठान करने की बात कही। जिसके बाद महाराजा जीउत ने वैसा ही किया। इस व्रत के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तभी से यह परंपरा चली आने लगी और सभी लोग व्रत करने लगे। आज बिल्कुल भी ना शर्माना, आज बिल्कुल भी ना शर्माना, जिसे नाली बजाना बजाना, जिसे लेना है ताली मैया देने वाली है, हम लेने वाले हैं, मैया देने वाली है, हम लेने वाले। आज बिल्कुल भी ना शर्माना, आज बिल्कुल भी ना शर्माना, जिसे लेना है ताली बजाना बजाना, जिसे लेना है ताली बजाना। अरे हाथ में ना आए तो आंचल में भरे लो, हाथ में ना आए तो आंचल में भरे लो। आज बिल्कुल भी ना शर्माना, आज बिल्कुल भी ना शर्माना, जिसको लेना है ताली बजाना बजाना, जिसको लेना है ताली बजाना। आज बिल्कुल भी ना शर्माना, आज बिल्कुल भी ना शर्माना, जिसे लेना है ताली बजाना बजाना, जिसे लेना है ताली बजाना बजाना। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मी महारानी की जय जय। मान्यता है कि माता के दर्शन के बाद माँ की छाया रूप में जो मिट्टी की प्रतिमा है उसको श्रद्धालु विष्णु जी के मंदिर में ले जाके पुजारी द्वारा मंत्रोच्चार कराने के पश्चात सिंदूर दान कराने के बाद घर लेके जाएं। विष्णु भगवान की शक्ति हैं उनकी प्रियतमा माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी और नारायण जी का मंदिर बहुत पवित्र और अनोखा है। लक्ष्मी जी प्रेम और समर्पण की देवी हैं, वहीं विष्णु भगवान जगत के पालन करता है। हे विष्णु प्रिय, आपको मेरा नमस्कार है। हे कष्ट को हरने वाली देवी, मेरी मनोकामना पूरी करो। तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। यहाँ मैं पुजारी जी द्वारा सिंदूरदान के लिए तैयारी करवा रही हूँ। विष्णु जी से यहाँ सिंदूरदान करवाया जाएगा। तत्पश्चात मूर्ति को लेकर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। थोड़े दूर मंदिर प्रांगण में ही काली माता का भी मंदिर था, वहाँ भी हम लोग दर्शन करने के लिए गए। वहाँ मंदिर की बहुत ही सुंदर
अद्भुत प्रतिमा थी। वहाँ दर्शन किए। काली माता भी माता का एक अवतार है, रुद्र अवतार हैं। जब माता क्रोध में भर जाती हैं तो काली का रूप धारण कर लेती हैं। हर नारी में काली का वास होता है। जब भी नारी के ऊपर कोई भी उसकी संतान को लेके, उसके पति को लेके कोई भी कष्ट आता है तो वो काली का रूप धर लेती हैं। उसके पश्चात काली मंदिर के अंदर ही यहाँ विष्णु भगवान का एक और मंदिर था, जहाँ लक्ष्मी जी के संग विष्णु भगवान विराजते हैं। वहाँ मंदिर विष्णु जी के दर्शन के बाद हम लोग मंगला गौरी मंदिर गए, जहाँ मंगला गौरी जी गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ स्थापित थी। इनके दर्शन मात्र कर लेने से कोई भी विवाह में बाधा अगर आ रही है तो वो कट जाएगी। उसके बाद हम लोग श्री सोरैया नाथ जी के मंदिर में गए, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है। उनके मंदिर में ही यह पंचमुखी हनुमान जी भी स्थापित किए गए हैं और शिव जी भी की प्रतिमा वहाँ स्थापित हैं। यहाँ दर्शन करके मन बहुत खुश हो गया, क्योंकि कोटि कोटि के देवता यहाँ स्थापित किए गए हैं लक्ष्मी कुंड में। आप एक मंदिर में आएंगे तो आपको हज़ारों देवताओं के दर्शन होंगे और हज़ारों पापों से आप छुटकारा पाएंगे। तो सभी लोगों से ये निवेदन है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।